ओके हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट. ठीक है. सो you have to first design the analysis model using the requirements which you gathered from the customer and then turn into those analysis model into the design model. यही एक बेसिक टास्क है एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग या फिर मॉडल क्रिएशन के टाइम. हम लोग का गोल क्या है? और गोल इज टू डिजाइन या फिर आवर गोल इज टू क्रिएट वन प्रॉपर डिजाइन मॉडल. ठीक है. सो उसके ही अभी नोटेशंस हम लोग देखने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इन फोर्थ चैप्टर, सॉरी थर्ड चैप्टर, which is all about the notations of. Okay, so our next topic is functional oriented design. So it is a method to software design where the model is decomposed. थोड़ा स्लो हो रहा है recording, just a minute. Okay, so functional oriented design is nothing about it. It's a method to software design where the model is decomposed into set of interacting units or modules where each unit or module has clearly defined function. Okay, so सब दिमाग के ऊपर से गया. So the function oriented design is nothing about, एक सिंपल हम लोग मॉडल बनाने वाले हैं. ओके, जो डीकम्पोजिशन रहेगा, जो जितने भी सारे मैंने अभी रिक्वायरमेंट या फिर एनालिसिस मॉडल जितने भी मेरे पास सारे जो गैदरिंग एलिमेंट्स है, यूजिंग दैट आई एम क्रिएटिंग वन फंक्शनल मॉडल जो यूजर फ्रेंडली है. इन शॉर्ट क्या एग्जैक्टली मेरा सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है ये मैं बताने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ डिजाइंस. ठीक है. सो टू डू दैट देयर आर few design notations as you can see in the picture. डेटा फ्लो डायग्राम जो आज का अपना टॉपिक है. ठीक है. DFD के बाद डेटा डिक्शनरीज जो which is the core part of our analysis model and structure charts and pseudo code. ये इतना important नहीं है. Our main focus is to see what is data flow diagram. Okay, so it is connected with designing a series of functional transformations. Data flow diagram is kind of which tells users that how the data is transferred within all the transactions. जैसे कि एक यूजर है, वो यूजर फेसबुक पे गया. कि फेसबुक का बहुत टाइम हम लोग ने लिया एग्जांपल, कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि रिजर्वेशन के टाइम या फिर एटीएम के टाइम. अभी ये भी हम लोग ने लिया एग्जांपल. मतलब नॉर्मली हम लोग जो कुछ भी डील कर रहे हैं, so from start to end point how the data is going to be transferred, which user plays which roles, that is all about the डेटा फ्लो डायग्राम. ओके, नाम ही है डेटा फ्लो डायग्राम. आपको अगर डायग्राम मतलब आगे डायग्राम है उससे और आइडिया आएगा कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है. ओके, so that converts system input into the required outputs. So these are useful and intuitive way of a describing a system. They are generally understandable without specialized training, notable and बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है. सो गूगल कर लो पॉइंट्स के लिए. दैट्स इट. या फिर आपके बुक में रहेंगे ही वो इंफॉर्मेशन. द थिंग इज how we can draw, how we can design one data flow diagram in our system or to our system. Okay, so these are the notation which helps to draw one data flow diagram in our system. ठीक है. तो फर्स्ट सिंबल है मेरा राउंडेड रेक्टेंगल. अभी ये ब्लू में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, ये इन लोग ने दिया है सिर्फ. सो फर्स्ट नोटेशन इज राउंडेड रेक्टेंगल. सो ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? सो इट रिप्रेजेंट्स फंक्शन विच ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट. सो सपोज यहाँ पे लॉग इन बटन हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. होम जो क्या कर रहा है, इनपुट टू आउटपुट, मतलब मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ और उससे मुझे आउटपुट मिल रहा है. हाँ, अगर ऐसा सिनेरियो है तो ट्रांसफॉर्मेशन नेम इंडिकेट्स इट्स फंक्शन. सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट वन फंक्शन, अभी फंक्शन क्या है आप लोग को पता चल गया, हम लोग ने C++ में यूज किए थे, या फिर नॉर्मली कोई भी एक ऑपरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं आप लोगों को पता है. ठीक है. सो टू रिप्रेजेंट द फंक्शन वी कैन यूज दिस राउंडेड रेक्टेंगल. उसके बाद है रेक्टेंगल. ओके, सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा स्टोर्स. मीन्स you want to represent, you want to depict something which stores something. Okay, so in that case you can use this rectangle concept. Now in this point the same theory is applicable. Like आपको वो necessary नहीं है कि ये brown में होना चाहिए. Okay, again they should give a descriptive name. Okay, then the circle, so it represents the interactions with the system. जैसे कि हम लोग
विदड्रॉ कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले या फिर इंटरेक्शंस, हाँ, सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इनपुट और रिसीव्स आउटपुट, सो वो ट्रांजैक्शन या फिर इंटरेक्शंस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस सर्कल. ओके, देन द नेक्स्ट इज एरोज. सो एरोज सिंपल एकदम एरो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टू डेपिक्ट द डायरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है. सो वो डायरेक्शन के लिए हम लोग एरो यूज करेंगे. एंड एंड and or keywords. Okay, there are two keywords, and then or. So the keywords and then or use usual meaning in a boolean expressions with true or false, and they are used to link data flows. मतलब and this and या फिर or this or that, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वो and और कीवर्ड यूज करने वाले. ओके, सो सी हियर it is the example of data flow diagram of a report generation. ठीक है, एक रिपोर्ट जनरेशन मेरा एप्लीकेशन रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा. सो फॉर दैट वी जनरेट दिस डेटा फ्लो डायग्राम. ओके, so this is my start point, this is my transaction. Okay, start and end point. Okay, so to represent this interactions we use the circle. This is my start point and this is my end point. Okay, so the rounded rectangle is used for what? To represent the function, and normal rectangle is used to represent the data store. So ये सारे functions यहाँ पे perform हो रहे हैं, जैसे कि get design name. Okay, design name get किया, अभी through arrow I can set the direction, I depict the direction, मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे गया, नॉर्मल है, इतना तो पता है आपको, ठीक है. उसके बाद डिजाइन नेम से डिजाइन नेम्स, फिर अभी आ गए गेट एंटिटी नेम्स. ठीक है, दिस इज माय अनदर फंक्शन. देन सॉर्ट एंटिटी नेम्स. ओके, सो गेट जैसे मैंने डिजाइन नेम और एंटिटी नेम जैसे मैंने लिए, सो ये दोनों का भी मैं डेटाबेस स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो आई कैन एक्सेस दिस डिजाइन डेटाबेस, आई कैन एक्सेस दिस एंटिटी नेम्स फ्रॉम डिजाइन डेटाबेस. क्लियर? ओके, देन यहाँ पे देखो एक और है लुकअप एंटिटी नेम्स. अभी ये सारा कैसे परफॉर्म हो रहा है ये आपका टास्क नहीं है, ये रिपोर्ट जनरेटर के लिए बना है. ठीक है, ऐसे हम लोग व्हाट्सएप के लिए बना सकते हैं, एटीएम के लिए बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ दिस डीएफडी फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, whatever scenario there is. But the thing is, you have to get the idea of this function, this flow जो important है, data flow diagram, as the name suggests. And यहाँ पे देखो this function tells that look up entity names. ठीक है, so if I want to look at this at those entity names, then I can find those entity name through my data dictionary. ठीक है, so ये scenario है. कौन कौन से टर्म्स थे? एक तो ये इंटरेक्शंस थे, स्टार्ट और एंड वाला. उसके बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल मतलब फंक्शंस है, ये मेरा डेटाबेस है, ये एरो है. और यहाँ पे देखो मतलब क्या, सॉर्ट एंटिटी नेम किए, सॉर्टेड हुए. उसके बाद यहाँ पे गया मैं एंड दिस. ओके, मतलब ये करो और एंड दिस करो. हाँ, सिमिलरली यहाँ पे देखो एंड मैंने लगाया है. ठीक है, एंड मतलब ये दोनों भी कंपलसरी करना है, देन एंड ओनली देन आई कैन रीच एट दिस एंड पॉइंट. ठीक है, I hope you get the idea of what is data flow diagram in software engineering. और जो यहाँ पे उन लोग ने डेटा डिक्शनरी क्या है बताया कि डेटा डिक्शनरीज हम लोग ने डिस्कस किया है इसके बारे में लास्ट लेक्चर में. और ये जो थियरी है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट एप्लीकेशन है, वो आप लोग को समझने की जरूरत नहीं. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स. ओके, सो आफ्टर द डेटा फ्लो डायग्राम द नेक्स्ट scenario is structure charts. So ये तो बहुत ही easy है. It partitions, और ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? To represent the transaction between the data models. ठीक है, कि वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी कचरा है. मैंने जो लास्ट लेक्चर में बोला था, कचरा मतलब कस्टमर ने बोला है और वो यूज बहुत ही रॉ मटेरियल जैसा डेटा पड़ा हुआ है, उसको इन्फॉर्मेशन बनानी है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. इन नाउ इट पार्टीशन, so it does what? It segregate या फिर partition those system into the black boxes. A black box system, that functionality is known to the user without the knowledge of internal design. So black box क्या है? Black box एक ऐसी टेस्टिंग सिनेरियो है जहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ब्लैक बॉक्स मतलब ब्लैक प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक प्रॉपर्टी इज नॉट द ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी, सो आई कैन नॉट गो इनसाइड द ब्लैक बॉक्सेस. ठीक है, बट एक्सटर्नली वो मैं टेस्ट कर सकता हूँ. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर्ड चार्ट्स. ओके, सो इट डज व्हाट? सिस्टम पार्टीशन इनटू द मॉड्यूल्स. पार्टीशन कर रहे हैं इनटू द
मॉड्यूल्स, देन हायरार्की ऑफ कंपोनेंट मॉड्यूल्स। यहाँ पे देखो हायरार्की दिखा रहा है, मतलब ये पेरेंट है, लॉगिन किया, उसके बाद होम में फिर आप लोग ये देख सकते हो, सर्विसेज में ये है, ओके, अबाउट में ये है, ऐसे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। देन द नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स, ओके, एंड इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट बॉक्स है, ये पेरेंट बॉक्स है, ये चाइल्ड बॉक्स है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन दोज मॉड्यूल्स। देन इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स, दो सिबलिंग कौन से है, ओके, ये काइंड ऑफ सिनारियो। देन इंफॉर्मेशन पास बिटवीन मॉड्यूल्स, ओके। सो द नोटेशंस आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर चार्ट इज एज फॉलोज। ये जो रेक्टेंगल है वो हम लोग मॉड्यूल मतलब ब्लॉक रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, दैट इज द मॉड्यूल। एरो इज फॉर द कनेक्शन मीडियम, ओके। देन दिस इज डेटा कपल, मतलब दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस। उसके बाद कंट्रोल फ्लैग, ओके, कंट्रोल फ्लैग यहाँ पे देखो ये सारे उन लोगों ने दिए हैं, आप लोग चेक कर लेना ऊपर जाके। सो कंट्रोल फ्लैग मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके बाद ये हम लोग लूप के लिए यूज करते हैं, लूप मतलब वो यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो लूप यूज नहीं किया है, लूप आप लोग को पता है कि वो वहां पे ही घूमेगा until and unless the condition is satisfied, और ये है डिसीजन के लिए, दैट्स इट। ओके, सो हम लोग ने पहले एक डिजाइन को ट्रांसलेट भी किया, एनालिसिस टू डिजाइन, उसके बाद उसके सिनेरियो भी देखे, जैसे कि डीएफटी कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट्स और डिसीजन टेबल्स, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी, ठीक है। सो यू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ ये सारी चीजें कैसे करनी है, ओके। देन द नेक्स्ट पार्ट इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अभी सिर्फ मैं डिजाइन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इनफ, ओके। यू हैव टू टेस्ट द, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने डिस्कस किया था, ओके। सो आप लोग ने कोड किया, कोड करके छोड़ दिया, दैट इज नॉट इनफ, यू हैव टू टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो बग फ्री या फिर बग से भरा हुआ सॉफ्टवेयर या फिर एरर से भरा हुआ सॉफ्टवेयर आप कस्टमर को डिप्लॉय करेंगे, दैट इज दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, या फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगर आपको ही कोई मतलब आप लोग गए मैसेजिंग ऐप ऐसे डाला प्ले स्टोर पे, तो आप लोग कौन सा डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, या फिर आप लोग ने डाला कि गेमिंग या फिर पबजी मोबाइल डाला, तो जो ऑफिशियल गेम है वही आप लोग डाउनलोड करते हो। क्यों? क्योंकि वो कम एरर है उसमें, एंड दैट इज द मोस्ट sophisticated software designed, most sophisticated app designed by a developer. So the development is not the task, is not the only task software developer do, okay. You have to test that software to minimize the error, to gain the quality, okay. So it provides basic and advanced concept of, okay, ignore that. Software testing is widely used technology because it is compulsory to test each and every software before deployment. हम लोग को टेस्ट करना ही है, विदाउट टेस्टिंग आप लोग वो डिप्लॉय कर ही नहीं सकते। बिकॉज एक टाइम क्या हुआ था, ऐसे ही एक एरोप्लेन का सॉफ्टवेयर विदाउट टेस्टिंग डिप्लॉय हो गया, और एक सेमीकोलन की मिस्टेक की वजह से एरोप्लेन का नेविगेशन लेफ्ट की वजह राइट डायरेक्शन को जा रहा था, एक सेमीकोलन की मिस्टेक की वजह से। सो अगर एरोप्लेन में अगर ऐसी मिस्टेक हो रही है कि मैं लेफ्ट को बोल रहा हूँ और वो राइट में जा रहा है एरोप्लेन, सो ये बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है कि इससे क्या होगा, रिलायबिलिटी होगी। रिलायबिलिटी मतलब मैं और इंश्योर हो सकता हूँ कि जो मैंने काम किया है वो अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप लोग पहले टेस्ट करते हो, राइट, प्रोग्राम किया, सो आप लोग पहले टेस्ट करते हो कि जो मैंने, जैसे मैंने बोला है फंक्शन, एडिशन का फंक्शन किया एकदम बेसिक। सो in the addition function there are two numbers, and using plus operator we can add those two numbers. So we have to test first, okay, before deploying हम लोग टेस्ट करते पहले, या फिर okay. And the next is scalability. So scalability means those the software is useful, means is useful for the higher level as well and lower level as well, means the user who have the basic computing knowledge, the basic mobile knowledge are able to use my software, ऐसा वो होना चाहिए। उसके बाद है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी इज नथिंग अबाउट, और यही सारे फैक्टर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये इन द सेंस ऑफ टेस्टिंग में बोल रहे हैं। पोर्टेबिलिटी इन द सेंस कि वो विंडोज पे भी चलना चाहिए, लिनक्स पे भी चलना चाहिए, एंड्रॉइड 7 पे भी चलना चाहिए, 8 में भी चलना चाहिए। मीन्स द बॉटम लाइन इज माई सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओके। और रीयूजेबिलिटी और यूजेबिलिटी मतलब वो यूज होना चाहिए जिस बंदे के लिए मैं बना रहा हूँ, और सपोज कुछ क्रैशेस आ रहे, एरर आ रहे, सो आफ्टर रिकवरिंग वो रीयूज भी होना चाहिए,
दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके मॉड्यूल्स कौन से, टाइप्स कौन से और कैसे हमें करनी है सॉफ्टवेयर